नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्टडी वेल में। तो यहाँ पे एक नई बात उठ रही है कि यहाँ पे इंडिया को चाइना के अग्रेशन के ऊपर एक कॉस्ट इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि चाइना अपना अग्रेशन है उसे जल्द से जल्द ख़त्म करे और जो पुराना स्टेटस को था वो इंडिया फिर से मेंटेन कर ले। तो चलिए जानते हैं पूरे इस खबर को डिटेल में, और क्या और क्या एक्सपर्ट्स का कहना है हम उसे भी जानेंगे। तो अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी दोनों ही आईडी दे दी है। और उसी के साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। चाइना का टेरिटोरियल एम्बिशंस क्या है, तो यहाँ पे हमें पता है कि चाइना की पहले से ही एक नीति रही है कि तो पहले बाकी कंट्रीज के लैंड पे पहले अपनी आर्मीज को भेजो और वहाँ पे लैंड्स को ग्रैब करो, और फिर डिप्लोमेटिक और जो मिलिट्री एक्शंस को यूज़ करके वहाँ पे लैंड्स को हथिया लो। तो चाइना पहले से इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बाकी कंट्रीज़ के लैंड्स ले रहा है यहाँ पे। और उसने इस बार हमारी जो नई लैंड्स है यहाँ पे उनको एंक्रोच किया है, जो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स में गोगरा कोंकाला रीजन है, और जो दीपसांग वाई जंक्शन गलवान रिवर वैली और पैंगोंग सो लेक का फिंगर फोर, यहाँ तक चाइना आ चुकी है इंडियन टेरिटरीज में। तो यहाँ पे चाइना वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री यूजेस के कारण वहीं पे अपनी हमारी लैंड्स को ग्रैब करके बैठा है। तो यहाँ पे चाइना की ये जो नीति रही है यहाँ इसके कारण यहाँ पे चाइना को अभी तक काफ़ी गेन मिला है, और चाइना अभी काफ़ी अग्रेशन वहाँ पे दिखा रहा है बॉर्डर पे। और यहाँ पे जो पीसफुल जो टॉक्स चल रहे हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर, उस पे भी यहाँ पे चाइना ने कहा है कि हमारा डिसएंगेजमेंट हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे इंडियन साइड से यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोसेस इज नॉट एट कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे चाइना का हमें यहाँ पे स्टांस पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चाइना पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और यहाँ पे चाइना का पीछे जाने का इरादा ही नहीं है। वो यहाँ पे यहाँ पे लैंड्स जो है वो ग्रैब करके बैठा है। तो यहाँ पे अभी चाइना इंडिया को सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रहा है। एक तो आप यहाँ पे नया जो स्टेटस को है उसको मान लो, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर हमारे साथ एक ओपन वार में आ जाओ। तो यहाँ पे इंडिया ने तो यहाँ पे मना ही कर दिया है नए स्टेटस को मानने के लिए। उन्होंने चाइना को कहा है कि आप जो फिर से जो पुराना स्टेटस को था उसको आप रिस्टोर कर दीजिए, वरना यहाँ पे बायलैटरल जो रिलेशंस है हमारे बीच में उस पर काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँच सकता है। तो बार्गेनिंग पावर जो चाइना की अभी है वो बढ़ चुकी है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नीति अपनाई है सीज होल्ड एंड टॉक की, तो इसके कारण चाइना को एक यहाँ पे रीन बार्गेनिंग पावर बढ़ी है यहाँ पे। तो हमें इस स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जितना वेट करेंगे उतना ही चाइना का अग्रेशन वहाँ पे बढ़ने वाला है। चाइना ऐसे पीछे जाने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर टॉक करते रहे, आप उससे बातें करते रहे, तो हमें पता है वो एक साइड में आपसे बात करेंगे और पीछे आपके मुंह के पीछे कुछ और ही बोलेंगे, अपने देश में कुछ और ही बताएंगे। तो ये तो बात से तो कुछ होने वाला नहीं है। चाइना वो लैंड ग्रैब करके बैठा है, तो आपको उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो हम उनके ऊपर प्रेशर कैसे बना सकते हैं, तो हमारे पास तीन तरीके हैं। बेसिकली हम उनके ऊपर एक कॉस्ट लगा सकते हैं, हम उनके ऊपर मिलिट्री एक्शंस ले सकते हैं, या फिर इकोनॉमिकल एक्शंस ले सकते हैं, या फिर डिप्लोमेटिकल एक्शंस ले सकते हैं। तो हमें एक तो तीनों करने की ज़रूरत है, और बेसिकली हमें तीनों करने भी चाहिए, क्योंकि एक से तो चाइना मानने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मिलिट्री एक्शंस में हमें पता है चाइना ने जब इंक्लूड की थी इंडिया की नई टेरिटरीज को, तभी हमें हमारी जो आर्मी को वहाँ पे भेज के चाइना की ट्रूप्स को पीछे ढकेलना चाहिए था। लेकिन हमने बजाय उसके यहाँ पे टॉक करने बैठ गए हम उनके साथ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इंडिया के पास काफ़ी एक्सपीरियंस माउंटेन आर्मी है इन कंपैरिजन विद चाइना। तो यहाँ पे हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास इतनी पावर है तो हम यहाँ पे उसे यूज़ करके वहाँ पे चाइना को मिलिट्री एक्शंस के मदद से वहाँ पे पीछे ढकल सकते हैं, या फिर हम कोई ना कोई मिलिट्री एक्शंस लेके वहाँ पे चाइना को एक जवाब दे सकते हैं, ताकि चाइना अपना अग्रेशन है वो रोक दे, वहाँ पे चाइना को एक बड़ा मैसेज जाए। और यही नहीं, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस हैव क्वालिटेटिव एज ओवर द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो इसका हमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। हमें ये पता है कि चाइना की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है चाइना के पास काफ़ी है, चाइना हमसे काफ़ी आगे है उसमें।
लेकिन माउंटेन रीजन्स में हम काफ़ी उनसे डेवलप है, हमें हमारी आर्मी काफ़ी डेवलप है उनके आर्मी से, तो हमें इसका एक बेनिफिट है, तो हमें इसका बेनिफिट तो उठाना पड़ेगा, हमको एक चाइना को मैसेज देना पड़ेगा ही। तो और भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो इकोनॉमिक ऑप्शन से, तो हम काफ़ी सारे सैंक्शंस चाइना पे लगा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी हाल ही में चाइना के जो वो 59 ऐप्स है उनको बैन किया था। तो हमें और भी कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में से यहाँ पे चाइना को बाहर किया, चाइनीज़ कंपनीज को बाहर किया वहाँ पे। और यही नहीं, काफ़ी सारी एफडीआई यहाँ पे रोक के रखी है चाइनीज़ कंपनीज की तरफ से, या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंडिया की कंपनीज की ओर आई है। तो ऐसे काफ़ी सारे हमें यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है उन पे लगाने चाहिए। क्यों, लेकिन हमें यहाँ पे काफ़ी उल्टा भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे जुलाई में काफ़ी सर्च देखा गया इंपोर्ट्स में चाइना की तरफ से। तो यहाँ पे हमने काफ़ी इंपोर्ट्स किया है चाइना की तरफ से, और यहाँ पे यही नहीं कि हर मंथ में यहाँ पे 5 बिलियन का यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है हमारी तरफ से। हम चाइना से इतना 5 बिलियन का हर मंथ इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, ताकि चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, और हमारा जो डेफिसिट है चाइना के साथ, ट्रेड डेफिसिट, वो भी यहाँ पे कम हो। हमें इसके लिए काफ़ी सारे सब्सटीट्यूशंस और यहाँ पे एंटी डंपिंग चार्जेस लगाने पड़ेंगे चाइनीज़ गुड्स पे, चाइनीज़ आइटम्स पे, ताकि यहाँ पे चाइना यहाँ पे अपना अग्रेशन रोक दे। और यही नहीं, हमारे पास काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे वर्ल्ड में यहाँ पे दो भाग पड़ चुके हैं। कुछ जो कंट्रीज है यहाँ पे चाइना की तरफ से हो गई, या फिर कुछ कंट्रीज है, या फिर कुछ कंट्रीज जो है वो यहाँ पे यूएसए की तरफ से हो गई है। यहाँ पे कोल्ड वार चल रहा है एक तरह से चाइना और यूएसए में। तो हमें यहाँ पे यूएसए के साथ जाकर यहाँ पे चाइना के खिलाफ खड़े होना चाहिए, और चाइना को यहाँ पे एक मैसेज देना चाहिए, ताकि चाइना अपना अग्रेशन रोक दे यहाँ पे। और यही नहीं, यहाँ पे 1962 वार के बाद यहाँ पे हमारी कोलकाता की और यहाँ पे लासा की कंसुलेट जो हमने बंद कर दी थी, चाइना की जो कोलकाता की कंसलेंट है, और हमारी जो तिब्बत में लासा में एक कंसलेंट थी वो यहाँ पे बंद कर दी गई थी। तो लेकिन यहाँ पे 2006 में तो यहाँ पे जो कोलकाता की कंसलेंट थी चाइना की, उसे तो खोल दिया, हमने परमिशन दी थी, लेकिन चाइना ने हमें परमिशन नहीं दी अपनी लासा की कंसलेंट को खोलने की। तो हमें यहाँ पे अपने जो डिसीजन को यहाँ पे ओवरटर्न करना पड़ेगा, रिथिंक करना पड़ेगा। हमें भी यहाँ पे कोलकाता की जो कंसलेंट है उसको शट करना पड़ेगा, ताकि चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए यहाँ पे। और यही नहीं, यहाँ पे चाइना हर बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, पाकिस्तान के साथ जाता है, और काफ़ी सारे टेररिस्ट को भी सपोर्ट करता है जो इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं। तो हमें भी यहाँ पे रिथिंक करना पड़ेगा, और चाइना के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं जिनजियान में, और यहाँ पे तिब्बत में, और हांगकांग में, और ताइवान में, हमें भी उनके साथ जाना पड़ेगा। हमें भी उन सारे डिस्प्यूट्स को उठाना पड़ेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो यहाँ पे जिनजियान में उइगुर मुस्लिम्स के साथ हुआ, और यहाँ पे तिब्बत को जैसे एक्वायर कर लिया इलीगली, और जो ताइवान का जो इशू है चाइना के साथ, हमें इन सब को उठाना पड़ेगा यूएन काउंसिल में, ताकि चाइना को ये समझ में आए, और चाइना अपना अग्रेशन रोक दे यहाँ पे। तो और यही नहीं, यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, जैसे कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी। तो यहाँ पे हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स कैबिनेट्स ऑफिशियल्स विजिट्स टू ताइवान सिंस 1979, 1979 के बाद अब जाके यूएसए की तरफ से कोई ताइवान को विजिट किया है। तो यूएसए ने भी यहाँ पे वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को यहाँ पे थोड़ा सा लूजन किया है, ब्रेक किया है। तो हमें भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा, और ताइवान को जाके सपोर्ट करना पड़ेगा, ताइवान को और चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी उसको हर्ट करना पड़ेगा हमें। और हमारे पास एक और वे जिससे हम यहाँ पे उनकी पॉलिसी को हर्ट कर सकते हैं, जिसके जैसे कि जो दलाई लामा तिब्बत से यहाँ पे आए एग्जाइल में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, ताकि चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए कि उनकी अबेंडन हो चुकी है वन चाइना पॉलिसी। और उसी के साथ आपको एक बात बता दूं कि हमारी प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने सुषमा स्वराज, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जब तक चाइना वन इंडिया पॉलिसी नहीं मानता, तब तक हम भी वन चाइना पॉलिसी नहीं मानेंगे। तो ये उनका मैसेज था, लेकिन फिर भी हमने बाद में जाके वन चाइना पॉलिसी को मान लिया, और यहाँ पे तिब्बत और ताइवान को पार्ट बना दिया चाइना का। और चाइना के डर से, और या फिर कुछ भी कहिए आप, चाइना के डर से ही था वो। तो यहाँ पे हमने चाइना को सपोर्ट कर दिया, लेकिन अब आप देख रहे हो कि चाइना उल्टा हमें विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे हमें भी सोचना पड़ेगा, और हमें उनके भी पॉलिसीज को हर्ट करना पड़ेगा।
तो इंटरनेशनल प्रेशर्स भी काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पे चाइना पे। क्वाड ग्रुप जो फॉर्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस तो काफ़ी देर से वो चाइना के खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो इंडिया को भी उनके साथ जाना चाहिए और उनके साथ खड़े होकर चाइना को विरोध करना चाहिए ताकि चाइना अपना अग्रेशन रोके। तो इंडिया ने इस साइड में एक और कदम उठाया है कि जो मालबार में हमारा नेवल एक्सरसाइज होने वाला है जापान और अमेरिकन फोर्सेस के साथ, तो यहाँ पे मोदी जी कंसिडर कर रहे ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करने का, ताकि यहाँ पे जो क्वाड ग्रुप है वो यहाँ पे वापस से फॉर्म हो पाए। और यही नहीं, हमें जो ब्रिक्स और G20 ग्रुप है जहाँ पे चाइना लीड करता है, तो हमें वो ग्रुप भी शायद छोड़ देने चाहिए ताकि चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए वहाँ पे। तो जब तक ये सारे कॉस्ट इंडिया चाइना पे नहीं लगाता तब तक यहाँ पे चाइना अपना अग्रेशन रोकने वाला नहीं है, उसका अग्रेशन बढ़ते ही जाने वाला है। आज वो फिंगर 4 तक आया है, कल वो पूरे लद्दाख को क्लेम करेगा, उसके बाद वो पूरे कश्मीर को क्लेम करेगा, फिर वो मतलब पूरा का पूरा क्लेम करेगा, उसका कुछ कह नहीं सकते। तो आज ही हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उसको पीछे ढकलना पड़ेगा और ये सारी कॉस्ट उस पर लगानी पड़ेगी, सारे सैंक्शंस उस पर लगाने पड़ेंगे, मिलिट्री एक्शंस लेने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक्स एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो ये जब तक नहीं होता तब तक चाइना का अग्रेशन नहीं रुकने वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द स्टडी वेयर।